Hey students, how are you all? I hope you are good and learning well. So in this video we'll be starting with chapter number 17, notice writing. What is notice writing? A notice is a shortest possible written information. Means एक information को लोगों तक पहुंचाना है. एक हो गया मैं इन्फॉर्मेशन मैसेज के थ्रू कर सकती हूँ, एक हो गया मैं वीडियो के थ्रू कर सकती हूँ, या मैं एक इन्फॉर्मेशन को कहीं पे भी पब्लिश कर सकती हूँ. बट क्या होता है कि काफ़ियों के पास टाइम नहीं होता, प्लस कुछ लोगों का केस होता है कि वो कोई इन्फॉर्मेशन आधी पढ़े आधी ना पढ़े. उस केस में नोटिस लिखा जाता है. नोटिस क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होता है किसी भी इन्फॉर्मेशन का. उसको ट्राई करते हैं कि छोटे से छोटा लिखें, बट उस छोटी से पैराग्राफ में सारी इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है. वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? आपकी नेक्स्ट लाइन में लिखा है, इट गिव्स यू नेसेसरी डिटेल लाइक प्लेस, डेट, टाइम एंड इशू अंडर कंसिड्रेशन. इशू अंडर कंसिड्रेशन, ये नोटिस लिखा क्यों गया है, या कोई इवेंट के बारे में लिखा है, या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो उसके ऊपर लोगों का ध्यान खींचने के लिए. तो अगर मैं नोटिस लिख रही हूँ तो उसमें मेरे को सारी इम्पोर्टेंट डिटेल्स देनी पड़ेंगी. ओके, सो हेयर इज़ द नोट. जब अपन नोटिस लिखें तो ये सारे अपन को चीज़ें ध्यान रखनी है. फर्स्ट, एड्रेस ऑफ द इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन. हेयर एड्रेस मीन कंप्लीट एड्रेस नहीं, आप उसका सिर्फ नेम लिखोगे. अगर कोई स्कूल में नोटिस लिखा है तो स्कूल का नेम आ जाएगा. अगर मैं कहूँगी किसी इफ़ ऐसे सोसाइटी में है तो उस सोसाइटी का ऊपर नेम आ जाएगा. ओके, सेकंड एग्जाम्पल, द सब्जेक्ट ऑफ नोटिस. उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना, जो अपन ने ऊपर पढ़ा है इशू अंडर कंसिड्रेशन, कि ये क्यों लिखा गया है ये आपको लिखना है. थर्ड, पर्पस एंड इन असेंशियल डिटेल, कि अगर हमारा ये टॉपिक है तो ये टॉपिक हमने क्यों लिया है. पर्पस एंड एसेंशियल डिटेल्स, कि अगर हमने ये टॉपिक लिया है इस टॉपिक में ये चीज़ें हैं. अगर मैं कोई इवेंट, कोई पार्टी हो रहा है तो मैं उसमें मेरा सब्जेक्ट आ जाएगा पार्टी. पर्पस में लिख दूंगी कि पार्टी क्यों हो रही है. माइट बी किसी का बर्थडे, माइट बी इफ आई से कोई फेस्टिवल की पार्टी. एंड एसेंशियल डिटेल मीन्स वो कहाँ पे हो रही है. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आपका यही है, प्लेस, डेट एंड टाइम. मीन्स वो कौन सी जगह पे हो रही है, कौन सी डेट पे हो रहा है, एंड वो पार्टी स्टार्ट कब हो रही है, कब ख़त्म हो रही है. लास्ट में आ जाएगा द नेम एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी. मीन्स वहाँ पे नेम, लास्ट में अगेन नेम लिखा जाएगा, या डेजिग्नेशन मीन्स उसकी क्या पोस्ट है, जिसने ये नोटिस लिखा है वो कौन सी पोस्ट पे था, क्या अथॉरिटी उसको मिली है, ये आप लिखोगे, या फिर उसका नेम लिखोगे. ये अपन एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो हियर इज द क्वेश्चन. Principal of South City Public School has written a notice about changes in the school schedule due to sudden outbreak of the plague. Complete the notice with information given below. तो प्रिंसिपल नेम क्या है? ओके, ये अपन इन्फॉर्मेशन बाद में देखते हैं. फर्स्ट अपन समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि जो प्रिंसिपल है साउथ सिटी पब्लिक स्कूल के, उन्होंने क्या लिखा है, एक नोटिस लिखा है. उस नोटिस में क्या लिखा है कि स्कूल में चेंजेस है, स्कूल के शेड्यूल में चेंजेस है, और ये चेंजेस क्यों हुए, ड्यू टू सडन आउटब्रेक ऑफ प्लेग. सडन आउटब्रेक ऑफ प्लेग मीन्स प्लेग इज डिजीज, कि सडनली क्या हुआ कि जो ये डिजीज़ है ये फैल गई है. आउटब्रेक मीन्स फैल गई है जो ये डिजीज़ प्लेग, उसकी वजह से स्कूल के शेड्यूल में चेंजेस हैं. और आपको उसमें क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है, वो इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है. जैसे कि प्रिंसिपल नेम डॉक्टर आर.के. सिंह. नोटिस कब लिखा गया था, 10 सितंबर को. स्कूल क्लोज कब से कब तक रहेगा, 11 सितंबर को क्लोज हो जाएगा. एंड स्कूल कब खुलेगा, 18 सितंबर को. तो ये तो अपन की डिटेल हो गई. नेक्स्ट, आप कभी भी नोटिस लिखोगे तो आप उसमें क्या करेंगे, हियर हमेशा आपको फर्स्ट थिंग जो याद रखनी है
वो ये याद रखनी है कि आपको एक बॉक्स बनाना है। हेयर इस तरीके का, या तो स्क्वायर या रेक्टेंगल, बेसिकली स्क्वायर होता है। आप कभी भी नोटिस देखोगे तो वहाँ पे स्क्वायर बॉक्स बना हुआ होगा। सबसे फर्स्ट चीज़ आप लिखोगे, जैसे अपन ने पढ़ा था एड्रेस, तो एड्रेस क्या है, साउथ सिटी पब्लिक स्कूल अलकनंदा कॉमा न्यू दिल्ली। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि सारे कैपिटल लेटर्स हैं, कोई भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। नेक्स्ट आप लिखोगे नोटिस, यहाँ पे नोटिस आप ब्लॉक लेटर्स में लिखोगे, सिर्फ एन ही कैपिटल नहीं आएगा, ओ भी कैपिटल आएगा, टी बी, आई बी, सी बी। यहाँ पे आप नोटिस अगर ऐसे लिखोगे तो ये गलत होगा, ठीक है। आपको नोटिस हमेशा पूरा का पूरा वर्ड कैपिटल लेटर्स में लिखना है। डेट बीच में नहीं आएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी, एंड उसके जस्ट नीचे आप लिखोगे रीज़न कि ड्यू टू सडन आउटब्रेक ऑफ प्लेग इन द सिटी द गवर्नमेंट हैज़ क्लोज्ड ऑल द स्कूल from 11 September to 17 September. School will reopen on 18 September as per schedule. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि स्कूल क्या हुआ है, एक डिजीज़ है जो कि फैल गई है, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने सारे स्कूल्स को बंद कर दिया 11 सितंबर से 17 सितंबर तक। और स्कूल कब खुलेगा, 18 सितंबर को। लास्ट में आप देख रहे हो डेजिग्नेशन या नेम, तो डेजिग्नेशन क्या थी, प्रिंसिपल कि किसने लिखा है, और उसका नेम डॉक्टर R.K. सिंह। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करे हुए हैं कुछ वर्ड्स, ठीक है। आप 10 सितंबर को भी अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, लेट मी जस्ट इरेज दिस। यहाँ पे 10 सितंबर को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन क्यों, क्योंकि नोटिस या तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा या आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आएगा। आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड वहाँ पे मैं स्पेस छोड़ दूँगी। वो स्पेस में क्या आएगा वो आपको इन्फॉर्मेशन के थ्रू पता चल जाएगा या क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा, वो आपको फिल करना है। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल दिया है, ये भी इन्होंने एक स्क्वायर में नोटिस लिखा हुआ है। स्कूल का नेम लिखा है होली क्रॉस स्कूल, नेक्स्ट शिमला, अगेन नोटिस 10 नवंबर को लिखा गया था 2021। आप कोई भी अगर ईयर चल रहा है आप वो ईयर डालोगे। नेक्स्ट है द कल्चरल सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर क्लास डिबेट एज पर प्रोग्राम गिवन बिलो। अब आप क्या देखोगे, नीचे इन्होंने हेडिंग्स दी हुई है, टॉपिक, डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू। तो इससे अपन को क्या पता चलता है, अगर अपन को इन्फॉर्मेशन लिखनी है नोटिस में, एक आपके पास ये तरीका है कि आप पैराग्राफ में फॉर्म में लिख सको। नेक्स्ट आपके पास तरीका है कि आप हेडिंग लिखो और जो इन्फॉर्मेशन है उनको अच्छी तरीके से लिखो। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन सेकंड वाला एग्जाम्पल लेना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाली लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, गिवन बिलो, इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, आई विल जस्ट मार्क इट, गिवन बिलो एज पर प्रोग्राम। जो इन्फॉर्मेशन है नीचे दी गई है, तो पढ़ने वाले को कैसे पता चलेगा नोटिस का है, नोटिस की डिटेल्स क्या है, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि नोटिस की डिटेल्स नीचे दी गई हैं। तो यहाँ पे उसने सारा नोटिस लिख दिया। एट दी एंड उसने क्या लिखा यहाँ पे, दैट इज किसने ऑर्गेनाइज करी है, कल्चरल सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज करी है। नेम अगर आपको गिवन है तो आप नेम लिख सकते हो, नहीं नेम गिवन है तो आप अपना नेम उसमें लिख सकते हो। ओके, सो वी क्लोज दिस वीडियो हेयर। By this we completed your chapter notice, that is very easy. You can practice all the questions जितने भी आपके बुक में दिए, and you can bring it to me, I will check it. And जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन आपको बुक में लिखना है, अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक में आपको ये वाला क्वेश्चन लिखना है। ये क्यों लिखना है, ताकि आपको पता चल सके कि इन्फॉर्मेशन कैसे दी गई है और आपको उसको नोटिस में कैसे फ्रेम करना है। ओके, so thank you so much for listening. Take care, stay well.